नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद की रचनाएं, जो जूनियर शिक्षक भर्ती यूपी टीजीटी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नाव के पांव किसका काव्य संग्रह है? जगदीश गुप्त, दुष्यंत कुमार, श्रीकांत वर्मा या सुदामा पांडे धूमिल। तो नाव के पांव किसका काव्य संग्रह है, ये आप लोगों को बताना है और अपना आंसर अपने आप मन में सोचिए या लिखिए और उसके बाद में बताइए 30 में से कितने सही किए आप लोगों ने। कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर जरूर बताएं। तो नाव के पांव जो काव्य संग्रह है वो है जगदीश गुप्त का। अगला प्रश्न है, सूर्य का स्वागत किसका काव्य संग्रह है? रामदरस मिश्र, राजकमल चौधरी, चंद्रकांत देवताले, दुष्यंत कुमार। तो आप लोगों ने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर है दुष्यंत कुमार। अगला प्रश्न है, कल सुनना मुझे काव्य संग्रह किसका है? रामदरस मिश्र, सुदामा पांडे धूमिल, जगदीश गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र। तो इसका सही आंसर है सुदामा पांडे धूमिल। कल सुनना मुझे काव्य संग्रह सुदामा पांडे धूमिल का है और ये चर्चित काव्य है, इम्पोर्टेंट भी है। अगला प्रश्न है, बाबरा अहेरी 1954 किसका काव्य संग्रह है? बाबरा अहेरी, इसका प्रकाशन वर्ष 1954 में हुआ था। तो ये किसका काव्य संग्रह है? अज्ञेय का, नामवर सिंह का, प्रभाकर माचवे का या फिर रामविलास शर्मा का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अज्ञेय का। बाबरा अहेरी काव्य संग्रह अज्ञेय का है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका किसे कहा जाता है? प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है? अज्ञेय को, प्रभाकर माचवे को, मुक्तिबोध को या शमशेर बहादुर सिंह को? तो इसका सही आंसर है, आप लोगों ने इसका सही आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर है अज्ञेय को। प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अज्ञेय को। अगला प्रश्न है, गीत फरोश किसका काव्य संग्रह है? भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्तिबोध, रघुवीर साहे या फिर गिरिजा कुमार माथुर? तो इसका सही आंसर है भवानी प्रसाद मिश्र। गीत फरोश काव्य संग्रह भवानी प्रसाद मिश्र का है और ये इम्पोर्टेंट भी है। अगला प्रश्न, एक पीली शाम किसकी चर्चित कविता है? भवानी प्रसाद मिश्र की, धर्मवीर भारती की, नरेश मेहता की या शमशेर बहादुर सिंह की? तो आप लोगों ने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर है शमशेर बहादुर सिंह की। ये चर्चित कविता है इनकी, एक पीली शाम। अगला प्रश्न है, सदियों के सोए जाग उठे काव्य संग्रह के रचनाकार कौन हैं? प्रभाकर माचवे, नेमी चंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर या रामविलास शर्मा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। सदियों के सोए जाग उठे काव्य संग्रह के लेखक हैं रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, मछली घर काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? रघुवीर साहे, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण या गिरिजा कुमार माथुर? तो मछली घर काव्य संग्रह के लेखक हैं विजय देव नारायण शाही। अगला प्रश्न है, फर्क नहीं पड़ता चर्चित कविता किसकी है? रामविलास शर्मा की, केदारनाथ सिंह की, नेमी चंद्र जैन की या मुक्तिबोध की? तो आप लोगों ने इसका सही आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर है केदारनाथ सिंह की चर्चित कविता है फर्क नहीं पड़ता। अगला प्रश्न है, एक सूनी नाव कविता के रचनाकार कौन हैं? नरेश मेहता,
धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका सही आंसर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। एक सूनी नाव कविता के रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। अगला प्रश्न है, वन पाखी सुनो किसकी रचना है? वन पाखी सुनो किसकी रचना है? नरेश मेहता की, धर्मवीर भारती की, रामविलास शर्मा की या रघुवीर साहे की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेश मेहता की। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। अगला प्रश्न है, कनुप्रिया का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1955, 1959, 1957 या 1958? और इसके रचनाकार हैं, कनुप्रिया के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। तो इसका प्रकाशन वर्ष बताना है। तो आप लोगों ने लगा लिया होगा अपना आंसर। तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1959। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से कवि तीसरे सप्तक में नहीं हैं? कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प्रीति चौधरी या राजेश मेहता? कीर्ति चौधरी है, यहाँ प्रीति लिख गया है। कीर्ति चौधरी या नरेश मेहता? ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ राजेश मेहता नहीं है, नरेश मेहता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कवि तीसरे सप्तक में नहीं है? कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कीर्ति चौधरी और नरेश मेहता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेश मेहता तीसरे सप्तक में नहीं है। नरेश मेहता दूसरे सप्तक के कवि हैं। कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और कीर्ति चौधरी ये तीसरे सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से कवि तार सप्तक के हैं? रामविलास शर्मा, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। रामविलास शर्मा, नेमीचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल ये सभी तार सप्तक के कवि हैं, यानी कि पहले सप्तक के कवि हैं। अगला प्रश्न है, पहाड़ पर लालटेन के रचनाकार कौन हैं? बिमल कुमार, मंगलेश डबराल, लीलाधर जगूड़ी या लक्ष्मीकांत वर्मा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहाड़ पर लालटेन के रचनाकार हो जाएंगे मंगलेश डबराल। अगला प्रश्न है, नाटक जारी है के रचनाकार कौन हैं? मंगलेश डबराल, लक्ष्मीकांत वर्मा, लीलाधर जगूड़ी या मलयज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीलाधर जगूड़ी। और मलयज की एक चर्चित रचना है जख्म पर धूल। अगला प्रश्न है, बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, लीलाधर जगूड़ी या शमशेर बहादुर सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह के लेखक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न है, अंधेरी कविताएं काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? गिरिजा कुमार माथुर, रघुवीर साहे, भवानी प्रसाद मिश्र या विजय देव नारायण शाही? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र। अंधेरी कविताएं काव्य संग्रह के लेखक भवानी प्रसाद मिश्र हैं। अगला प्रश्न है, सहजता का कवि किसे कहा जाता है? नरेश मेहता को, धर्मवीर भारती को, गिरिजा कुमार माथुर को या भवानी प्रसाद मिश्र को? तो सहजता का कवि किसे कहा जाता है ये आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भवानी प्रसाद मिश्र को। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि 30 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगला प्रश्न है, इनमें से किस रचना का प्रकाशन वर्ष सुमेलित नहीं है? ठंडा लोहा 1952, अंधा युग 1955, कनुप्रिया 1959,
7 गीत वर्ष 1960। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो सम्मिलित नहीं है प्रकाशन वर्ष 7 गीत वर्ष, ये 1960 का नहीं है, ये 1959 का है। बाकी ठंडा लोहा 1952 का है, अंधा युग 1955 का, कनुप्रिया 1959 का, और 7 गीत वर्ष 1960 का नहीं है, ये भी 1959 का है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? चिंता, ऐसा कोई घर आपने देखा है, भग्नदूत, इत्यलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह है भग्नदूत, और ऐसा कोई घर आपने देखा है ये इनका अंतिम काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कविता मुक्तिबोध की नहीं है? अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, यह दीप अकेला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह दीप अकेला। मुक्तिबोध की कविता नहीं है, ये अज्ञेय की कविता है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में, या 1905 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अज्ञेय का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था, देवरिया में। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1911 देवरिया, 1912 उन्नाव, 1917 ग्वालियर, या 1918 आगरा? तो इसका सही आंसर है रामविलास शर्मा का जन्म 1912 उन्नाव में हुआ था। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 1908 में, या 1906 में, 1909 में, या फिर 1905 में? तो इसका सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो हुआ था वो हुआ था 1908 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943, 1951, 1949, या फिर 1959? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 है। पहला 1943, दूसरा 1951, और सब में 8-8 जोड़ते जाइए चौथे सप्तक तक। अगला प्रश्न है, भारत भूषण अग्रवाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1919 मथुरा में, 1920 आगरा में, 1925 मध्य प्रदेश में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत भूषण अग्रवाल का जन्म जो हुआ था 1919 मथुरा में। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, नंद दुलारे वाजपेयी ने, अज्ञेय ने, रामविलास शर्मा ने? तो ये आपको बताना है किसने कहा था। तो ये कहा था नंद दुलारे वाजपेयी ने। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा था। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, यह किसने कहा? केसरी कुमार ने, रघुवीर साय ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या डॉक्टर नगेंद्र ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, यह कहा था डॉक्टर नगेंद्र ने। तो ये थे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न, और आप लोगों ने 30 प्रश्न, और आप लोगों ने 30 प्रश्न में से कितने सही किए हैं वो कमेंट बॉक्स में बताना है। और थैंक यू।